आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोरल के अंतर्गत 3D स्टार डिज़ाइन करना कि एक 3D स्टार को हम किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन इसके अंतर्गत हमारे उन ऑप्शनों का यूज़ होगा जो जस्ट हमने पिछली क्लासेस में आपको बताए हैं। जो ऑप्शन हमने सीखे थे, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन का यूज़ करना और फ्री हैंड टूल का यूज़ करना। तो वहाँ हमने सिंपल तरीके से यूज़ देखा था कि वर्चुअल सेगमेंट सिर्फ जो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो आपस में ज्वाइन हैं, उनके ज्वाइनिंग पॉइंट को डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इवन फ्री हैंड टूल का यूज़ किया जाता है कोरल के अंतर्गत अलग अलग तरह की लाइनिंगों को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन वो किसी भी मेन डिजाइनिंग के लिए या कोई एक कंप्लीट डिजाइनिंग अगर हमें बनाना है तो उसके लिए किस प्रकार से कारगर सिद्ध होंगे, वो उसका यूज़ हम यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार को डिज़ाइन करना है। तो स्टार के लिए हमें क्या करना है, टूल बॉक्स में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पॉलीगॉन टूल, और पॉलीगॉन टूल के अंतर्गत आपको मिलेगा स्टार। लेकिन यहाँ भी आप बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं स्टार सेलेक्ट था इसलिए स्टार ही आ रहा है। अदरवाइज आपके सिस्टम में हो सकता है यहाँ पे सबसे पहले पॉलीगॉन मिले, तो आपको पॉलीगॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से इस स्टार पर आपको क्लिक करना है और स्टार को कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पेज पर ड्रॉ कर लेना है और फिर पिक टूल के द्वारा इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो स्टार है इसके अंदर के सभी पार्ट ओपन है। आपको क्या करना है, इस स्टार का जो लेफ्ट वाला ये पार्ट आ रहा है इसको कवर करना है, मतलब इसे पैक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्री हैंड टूल का, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा फ्री हैंड टूल, और फ्री हैंड टूल के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है 2 पॉइंट लाइनिंग। इस लाइन का यूज करते हुए हम इस एरिया को कवर करेंगे। तो आप 2 पॉइंट लाइन पर क्लिक करिए और ये जो हमारी डिजाइन है इसका टॉप वाला एरिया यहाँ क्लिक करना है हमें। इवन यहाँ से क्लिक को प्रेस करते हुए ये बॉटम वाले एरिया को इस प्रकार से कवर कर देना है, जिससे ये एरिया हमारा कवर हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला जो एरिया हमारा आ रहा है लेफ्ट टू राइट वाला, इसको भी हमें एक लाइनिंग के द्वारा कवर करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और इसको इस प्रकार से यहाँ इस लाइनिंग के सेंटर पॉइंट पर ला करके कवर कर लीजिएगा, जैसे ये यहाँ पर आ रहा है सेंटर, इस प्रकार से। तो ये हमारे स्टार का लेफ्ट वाला एरिया जो है हमारी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग पूरा कवर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइनिंग आ रही है जो टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में गई है इसके हमें साइज में इंक्रीमेंट करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में इंक्रीमेंट करना हो हमें, तो ये हमें सिंपल पता है कि हम उसे पिक टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कॉर्नर पे क्लिक को प्रेस करते हुए माउस को मूव कर देंगे तो उसकी साइज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन मुझे इस लाइनिंग के को दोनों तरफ से जो है साइज में इंक्रीमेंट करना है, टॉप तरफ भी और बॉटम तरफ भी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस लाइनिंग को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपको शिफ्ट की प्रेस करना है और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद इस लाइनिंग के किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखना और माउस को मूव कर देना। आप देख रहे हैं लाइनिंग के साइज में दोनों तरफ से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब आप नॉर्मल क्लिक के साथ इसे छोड़ सकते हैं। लाइनिंग थोड़ी बड़ी रखें, लाइनिंग जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हमारी डिजाइनिंग उतनी ही अच्छी बनेगी। थोड़ा सा और हम इसी प्रकार इसको बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए एक लाइनिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसी लाइनिंग का डुप्लीकेट बनाना है और डुप्लीकेट हम बनाएंगे कंट्रोल डी के द्वारा। तो यहाँ से कंट्रोल डी से आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है। अब इसको कहाँ रखें, तो इसको रखने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है और ये जो लाइनिंग वाला एरिया आपने जो कवर किया था इसके सेंटर में आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख दीजिए। मिनिमम जहाँ वो अभी सेट है इतना आप इसे रख सकते हो। इसके बाद इसी को फिर से सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट करें और इस डुप्लीकेट को इस स्टार के सबसे इधर लास्ट पॉइंट में यहाँ सेट कर दीजिए। थोड़ा सा जूम करके आप इसे चाहें तो सेट कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको इन तीनों लाइनिंगों को करना है। ठीक है, यहाँ से थोड़ी स्पेसिंग कम हो रही है अपनी, तो इसको और थोड़ा सा आप इधर सेट कर दीजिए। इस प्रकार से हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट लाइनिंग आ रही है जिसकी साइज में हमने इंक्रीमेंट किया हुआ है, इसको आपको स्टार के सेंटर पॉइंट में इस लाइनिंग का सेंटर पॉइंट यहाँ सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्टार का सेंटर पॉइंट सेट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोरल के मेन टॉप स्क्रीन पे जाइए, यहाँ ये रूलर बार मिलेगा आपको, इस पर आपको पिक टूल के द्वारा क्लिक को होल्ड करके रखना है। तो आप देखेंगे एक लाइनिंग यहाँ पर आ जाएगी और इस लाइनिंग को बोला जाता है गाइडलाइन। गाइडलाइन किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग भाग में बांटने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को बराबर लेवल में करने के लिए विशेष तौर पे यूज की जाती है।
जो एक टेम्परेरी लाइनिंग होती है, बाद में आप इसे हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस लाइनिंग को स्टार के सेंटर पॉइंट पे सेट करना है, लेकिन जूम करते हुए, जितना ज़्यादा जूम हो सके उतना करते हुए फिर इसका सेंटर पॉइंट आप सेट कर दें। यहाँ से थोड़ा सा और हम इसको सेट करें, आप देखिए यहाँ सेट हो गया है। इसी प्रकार हम लेफ्ट तरफ से भी पिक टूल के द्वारा एक गाइडलाइन लेकर के आएंगे और इसको इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे, जिससे हमारे स्टार का सेंटर पॉइंट यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो लाइनिंग हमने बनाई थी, एक एक करके हर लाइनिंग का सेंटर पॉइंट यहाँ स्टार के सेंटर पॉइंट पर ला करके आपको छोड़ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट वाली लाइनिंग पर क्लिक करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट सेट करने के लिए इस पर एक बार फिर क्लिक करेंगे, जिससे इस पर कर्व वाली पोजीशन आ जाएगी हमारी, जो मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया है ऑब्जेक्ट को कर्व करना। तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट है आपको उठा करके यहाँ स्टार के सेंटर पॉइंट पे छोड़ देना है, ऐसे। अब ये थोड़ा सा सही से आना चाहिए, नहीं तो डिजाइनिंग में बाद में दिक्कत देगा। इसी प्रकार आप सेकंड लाइनिंग को सिलेक्ट करें और इसका भी जो है सेंटर पॉइंट आप यहीं पे सेट कर दीजिए, बिल्कुल इस प्रकार से। इसी प्रकार थर्ड वाली लाइनिंग को भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसका भी जो है सेंटर पॉइंट जो है स्टार के सेंटर पॉइंट पर लाकर कुल इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। तो तीनों के सेंटर पॉइंट हमारे एक ही जगह पे मिल चुके हैं इनके। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट लाइनिंग को सिलेक्ट करना है और इस एक लाइनिंग के हमें जो कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं, मिनिमम हमें इसके 3 से 4 डुप्लीकेट बनाने हैं। तो डुप्लीकेट वैसे हम चाहें तो कंट्रोल डी से बना सकते हैं, लेकिन हमें जो डुप्लीकेट बनाने हैं वो अलग अलग एंगल में बनाने हैं, इसलिए हम कंट्रोल डी का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ आपको कीबोर्ड से की यूज़ करना है, अल्ट के साथ फंक्शन की का F8, अल्ट के साथ F8। तो यहाँ पर आपको अल्ट के साथ F8 का यूज करना है प्रॉपर। जैसे ही हम अल्ट के साथ F8 यहाँ पर प्रेस करेंगे, यहाँ आप देखेंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन नाम से एक विंडो यहाँ पर आएगी, जिसमें ये पूछ रहा है यहाँ पर हमसे एंगल, कि आपको इस लाइनिंग के डुप्लीकेट बनाने हैं लेकिन कितने एंगल में बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइनिंग को सिलेक्ट करेंगे जैसा कि वो सिलेक्ट है, और एंगल में हम यहाँ पे एंगल दे देंगे कि मिनिमम हमें 72 डिग्री के एंगल में इस लाइनिंग को घुमाना है, और घुमाने के साथ साथ हमें इसके डुप्लीकेट कितने बनाने हैं। तो ये आप नीचे देखिए यहाँ पे कॉपी दिया हुआ है, तो इस कॉपी में आप नंबर कर दीजिए यहाँ पे 4, कि इस एक लाइनिंग की कॉपी कितनी कर दे, 4। तो आप यहाँ से बस अब इसको कर दीजिए अप्लाई। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो लाइनिंग है कुछ इस प्रकार से इसके डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आपको सेकंड लाइनिंग पे क्लिक करना है, सेम एंगल में सेम कॉपी आपकी इसको बनानी है। इसी प्रकार थर्ड लाइनिंग को आप सेलेक्ट करें, सेम एंगल में सेम कॉपी आपको इसकी भी बनानी है। अब आप चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा साइड से रख दीजिए, इस विंडो को हल्का सा हम इस प्रकार इसको सेट कर देंगे। अब अगर आप देखें लाइनिंग थोड़ी बहुत अगर आपकी टेढ़ी हो रही है तो आप इन्हें चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमारा थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ी जा रही है तो इसको आप सही भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए पूरे ही ऑब्जेक्ट को हमें जो है सेट करना पड़ेगा, या फिर आप बाद में भी इसे सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसे ऐसा ही रहने देते हैं, मैं अगली स्टेप में इसको सही से सेट कर दूंगी। अभी आपको क्या करना है, अभी आप देखें तो यहाँ पर पूरी लाइनिंग ही लाइनिंग आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से कौन सा ऑब्जेक्ट हमें लेना है, किस तरह से लेना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपकी फर्स्ट लाइनिंग आ रही है, जो 2 से 3 लाइनिंग आपकी यहाँ पर आ रही हैं, इसमें ये जो आपका फर्स्ट वाला बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स को आपको 2 पॉइंट लाइन के जरिए कवर करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से फ्री हैंड टूल में 2 पॉइंट लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस एरिया को 2 पॉइंट लाइन के जरिए कुछ इस प्रकार से कवर करना है, इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो हमारा इतना एरिया है इसको हमें प्लेन करना है, मतलब अभी इसमें कई सारी लाइनिंग आ रही है तो इसका इतना एरिया मुझे निकालना है पूरा प्लेन करते हुए। तो ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन के द्वारा, उसका यहाँ यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, वर्चुअल सेगमेंट हमें मिलेगा क्रॉप टूल के अंदर, यहाँ मिलेगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसके द्वारा आप ये जो अपनी लाइनिंग है इनको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये क्या कर देगा, एक्स्ट्रा लाइनिंग जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट आ रहा है उनको इस प्रकार से डिलीट कर देगा। अब यहाँ पर हम इस लाइनिंग को भी फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये एरिया हमारा एक कवर हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद अगली लाइनिंग जो हमारी आ रही है,
लेकिन उससे पहले हमारा स्टार थोड़ा सा हम सही करेंगे। ये स्टार जो है हमारा यहाँ पर, नहीं तो ये इसकी आउटलाइन हमारी क्रॉप हो जाएगी। हल्का सा मूव कर देंगे इसको नॉर्मली, अगर टेढ़ा आ रहा है तो, नहीं आए तो नहीं करना है। इसके बाद आपको ये वाला जो एरिया है इसको भी कवर करना है यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से वही वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का यूज़ करना है और इतना पूरा एरिया आपको यहाँ से फिर से ये डिलीट कर देना है। इतना एरिया यहाँ से करेंगे, इसको भी हम इसी प्रकार डिलीट कर देंगे और ये जो लाइनिंग आ रही है इसको भी हम यहाँ पर इसी प्रकार से डिलीट करेंगे। इसके बाद जैसे एक लाइनिंग तो हमारी ये यहाँ से यहाँ प्लेन हो गई है, एक लाइनिंग हमारी ये यहाँ से यहाँ हो गई है। अब इसी लाइनिंग को मुझे डाउन में यहाँ तक लाना है, लेकिन इसको यहाँ तक लेकर आए तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है। आपको क्या करना है, इसको भी वर्चुअल सेगमेंट के द्वारा डिलीट कर देना है। जूम करते हुए कर लेना आप इसको। तो इसके 3 पार्ट हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों पार्ट में हमें कलर फिल करना है। 3 कौन कौन से, एक तो ये फर्स्ट जो हमने तैयार किया है, एक ये सेकंड, और एक हमने ये जो छोटा सा इनका ज्वाइनिंग पॉइंट आ रहा है ना, इसको भी हमें इसमें लेना है। तो ये 3 कॉर्नर हमें इसमें से निकालने हैं। तो इस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में हमें कलर फिल करना है। तो इसके लिए हम कोरल के अंतर्गत यूज करते हैं स्मार्ट फिल टूल का, जो जस्ट आपको आगे ही मिलेगा, फ्री हैंड टूल के आगे आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट फिल टूल। इस पर हम क्लिक करेंगे और इन तीनों पार्ट में हम कलर फिल कर देंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है, तो इससे पहले आप पिक टूल के द्वारा ये जो स्टार है इसको बाहर निकाल दीजिए। इसको चाहे तो डिलीट कर दीजिए, बाहर निकाल करके चाहो तो डिलीट कर दो या सीधे सीधे भी डिलीट कर सकते हो। इसके बाद स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ से इस सेकंड पे क्लिक करना। तो देखिए इसमें भी इतने में कलर आ जाएगा, और आप चाहें तो इसमें भी क्लिक कर दीजिए तो इस पर भी ये कलर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरे ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा राउंड अप करेंगे क्योंकि ये टेढ़ा ज़्यादा आ रहा है। तो राउंड अप पोजीशन ला करके आप इसको हल्का सा इस प्रकार से घुमा दीजिए, जिससे हमारी जो लाइनिंग है वो प्रॉपर सीधी हो जाएगी। ये अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से। और ये जो यहाँ पर लाइनिंग आ रही थी हमारी, इसको भी आप चाहें तो डिलीट कर दीजिए। इसके बाद अब हमारा जो है कंटेंट, यहाँ पर मेन 3 ये पार्ट हमें सारी लाइनिंगों के कॉम्बिनेशन से निकालना था, जो निकल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, पूरी लाइनिंग हटा देना है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ऐसे डिज़ाइन बनाने में। तो आप बाहर से क्लिक दबाते हुए इनको सेलेक्ट कर लीजिए, आउटलाइन पेन में जाइए और यहाँ से इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। ये इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा सेट होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इनमें थोड़ा सा हम मल्टी कलर वगैरह थोड़ा सेट कर लें। तो मल्टी कलर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिलहाल इस डिजाइनिंग में पिछले ऑप्शन का तो यूज़ होगा ही, जो पिछली क्लासेस में हम समझ चुके हैं, लेकिन कुछ नए ऑप्शन भी यूज़ होंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन यूज़ हुआ स्मार्ट फिल टूल, और जस्ट अभी एक और हम ऑप्शन यूज़ करेंगे नया, जिसका नाम है हमारा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इंटरएक्टिव फिल टूल। इसका भी मैं यूज़ बता देती हूँ कि क्या है। स्मार्ट फिल टूल भी क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करने का काम करता है, लेकिन ये किसी भी ऑब्जेक्ट के सिलेक्टेड पार्ट में कलर फिल करता है। और उस ऑब्जेक्ट के पूरे ही पार्ट में अगर आपको कलर करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इंटरएक्टिव फिल टूल का। इवन इसकी एक और डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मल्टी कलर भी अगर हमें करना है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इंटरएक्टिव फिल टूल का। तो आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने ऑब्जेक्ट पर कुछ इस प्रकार से इसको अप्लाई कर देना है, क्लिक को होल्ड करते हुए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कलर बॉक्स आ रहे हैं, एक यहाँ ये दिया हुआ है और एक यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे सेकंड वाले बॉक्स में डिफरेंट कलर करना है, तो आप इस बॉक्स को यहाँ से सेलेक्ट करना और ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर के जो भी कलर देना चाहो वो यहाँ दे सकते हो, है ना। इवन रेशो भी आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो। तो इन बॉक्स पे क्लिक को होल्ड करते हुए इस प्रकार से मूव कर दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए यही कलर मुझे डाउन वाले ऑब्जेक्ट पर भी करना है, तो इसके लिए आप इसको भी सिलेक्ट करें। आप चाहें तो सेम प्रोसीजर जो मैंने इस पर अप्लाई किया है वही इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं एक और शॉर्टकट तरीका आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर इंटरएक्टिव फिल टूल का यूज करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी बार ऊपर आ जाती है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कॉर्नर में कॉपी प्रॉपर्टी। इस पर क्लिक करना। ये पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो है आपको प्रॉपर्टी अप्लाई तो करना है, लेकिन किसकी, तो हम इस वाले की प्रॉपर्टी जो है इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे केवल एक ही क्लिक पर वही कलर इसमें आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी ये कलर आप डाल सकते हो,
दोनों का सेम डायरेक्शन हो रहा है कलर का, इधर डार्क इसमें भी है तो इसमें भी डार्क आ रहा है, इधर लाइट है तो इधर इसमें भी आ रहा है, आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। तो आप डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, जो ये येलो वाला कलर बॉक्स है इसको माउस के द्वारा आप इधर ले आइए लेफ्ट तरफ, और जो लेफ्ट वाला है उसको क्लिक को होल्ड करते हुए इधर राइट में सेट कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से। थोड़ा बाहर भी निकाल सकते हैं आप। अब यही कलर मुझे इसमें भी चाहिए, तो उसके लिए सेम हम वही यूज़ करेंगे, इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा इस ऑप्शन को पहले सेलेक्ट करेंगे, यानी इस पार्ट को, सॉरी ऑप्शन गलत बोल दिया। इसके बाद कॉपी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और जिसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इस पर भी ये कलर जो है हमारा अप्लाई हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा डार्क कलर डाल देते हैं, तो हमने इस कलर बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसी का कोई डार्केबल कलर ले लो, हल्का सा लाइट वेट ब्लैक भी हम ले सकते हैं। और यहाँ हम चाहें तो सेकंड वाले बॉक्स को सिलेक्ट करके इसमें ऑरेंज कलर ले सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा इस तरह का डार्केबल मोड में दिखाई दे, शेडेड जैसा बनता हुआ, ये आप ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कितना लाइट कितना डार्क रखना चाह रहे हो उस प्रकार से। तो इस तरह के फॉर्मेट में हम इसको तैयार कर देंगे। अब ये तीनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं, कंप्लीट कलर भी इनमें मल्टी कलर सेट हो चुका है। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक कंप्लीट स्टार हमें यहाँ पर बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को पिक टूल के द्वारा सेलेक्ट करना है और इस पर एक बार फिर क्लिक करना है। आप देखें तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ आ रहा है, आपको क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट जो सबसे पहले हमने स्टार का सेंटर पॉइंट यहाँ सेट किया था, ये यहाँ पर ला करके आपको छोड़ देना है इस प्रकार से। इसी प्रकार सेकंड पे भी हम इसी प्रकार क्लिक करेंगे, इसका भी सेंटर पॉइंट हम यहाँ सेट करेंगे। ये गाइडलाइन नहीं हटानी है, ये सबसे लास्ट में हम हटाएंगे जब हमारी पूरी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सेम छोटा वाला ये जो पार्ट आ रहा है इस पर भी हम क्लिक करेंगे और इसका भी सेंटर पॉइंट हम सेम यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन तीनों पार्ट के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों के ही डुप्लीकेट हमें बनाने हैं, वो भी अलग अलग डायरेक्शन में बनाएंगे। इसलिए अभी इससे थोड़ी देर पहले जो लाइनिंग के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन विंडो का यूज़ किया था, उसी विंडो को हम फिर से यूज़ करेंगे। तो उसे क्लोज नहीं करना है, और क्लोज अगर कर दें तो दोबारा से अल्ट के साथ F8 आप प्रेस कर दीजिए तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जैसे हमारे सिस्टम में साइड में ही यहाँ आ रहा है स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंगल भी चेंज नहीं करना है, 72 डिग्री का ही एंगल रखना है, और कॉपी भी हमें कितनी रखनी है, 4 ही रखनी है। 4 रखते हुए हम इसको सीधे कर देंगे अप्लाई। तो ये कुछ इस प्रकार से अप्लाई होगा। इसी प्रकार सेकंड पे क्लिक करेंगे, इसको भी हम 7 डिग्री में यहाँ से कर देंगे अप्लाई। इवन ये जो थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है इस पर भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे अप्लाई। तो ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट हमारा आ जाएगा। इसके बाद आप चाहें तो इस गाइडलाइन को हटा सकते हैं। गाइडलाइन हटाने के लिए या तो इस पर आप क्लिक को होल्ड करते हुए ऐसे भी हटा सकते हैं, या प्रॉपरली हटाना है तो व्यू में जाकर के आप यहाँ से गाइडलाइन पर क्लिक कर देना, तो ये गाइडलाइन हट जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि हल्का फुल्का स्पेस यहाँ आ चुका है हमारे ऑब्जेक्ट में, इसे भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन ये स्पेस आया क्यों है, ये इसलिए आया है, जो स्टार्टिंग में हमने लाइनिंग बनाई थी ना वो हल्की सी टेढ़ी बनी, फिर हमने उसको वापस से सही किया, वो वहां पर थोड़ा कम ज्यादा रेशो हो गया, इस कारण से ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस आया है। अगर वो लाइनिंग आप प्रॉपर बनाएंगे तो ये स्पेस भी नहीं आएगा। हालांकि अगर आ भी गया है तो हम इसे कवर कर लेंगे। कैसे, आपको क्या करना है, इसको जूम करना है, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपर आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे सेट कर दीजिए, या ऐसे नहीं तो कीबोर्ड से राइट एरो से आप प्रेस कर दीजिए और इसकी साइज में इस प्रकार से थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी करना चाहो तो कर सकते हो, या इंक्रीमेंट से कोई प्रॉब्लम आता है तो आप इनको सेलेक्ट करें और शेप टूल के द्वारा इनकी साइज को मेंशन कर सकते हो। सेलेक्ट करें, शेप टूल प्रॉपर आपका सपोर्ट कर देगा। यहाँ आप इस प्रकार से क्लिक को होल्ड करते हुए इसे मेंशन कर दीजिए। सेम इसी प्रकार हर एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हुए आप इसे मेंशन कर सकते हो। तो जस्ट 2 मिनट में ही आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से सही हो जाएगा। यहाँ से भी आप इसे सेट कर लीजिए, यहाँ से इसे कर देंगे हम। ये एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आए तो डबल क्लिक करके आप इन्हें हटा भी सकते हैं। यहाँ से आप इसे कवर कर देना, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको इस तरह से मैच कर दीजिए। सेम इसी प्रकार इस पर भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करें, पर लाइनिंग बस सीधी रखना है, ज़्यादा माउस को मूव नहीं कर देना है, नहीं तो डिज़ाइनिंग थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा शेप में हमारे, वो नहीं करना है बस हमें। इस बात का हमें विशेष तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर भी इसकी साइज में आप इसी तरह से इंक्रीमेंट कर दें, यहाँ लाकर अटैच कर दें, इसको भी सेम हम यहीं पर ला करके ऐसे अटैच कर देंगे। इस वाले ऑब्जेक्ट को भी आप यहीं पे प्रॉपर ये शेप टूल के द्वारा वर्क करना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, शेप टूल से ही हम इसको सेट करेंगे।
अन्य से नहीं होगा। पिक टूल से करोगे तो पिक टूल से चेंजेस ज़्यादा आएगा, उससे नहीं करना है आपको। तो यहाँ इससे प्रॉपर इस प्रकार से इसे सेट कर दीजिए, बिल्कुल बराबर डायरेक्शन में, ताकि स्पेस नहीं रहे। अब जैसे कुछ स्पेस यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमें प्रॉपर थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम थोड़ा थोड़ा सभी में सेट कर लेते हैं। इसको भी हम यहीं से इस प्रकार से सेट कर लें। इसको भी हमने सेलेक्ट किया, लाइनिंग को बिल्कुल सीधा रखना है और फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे ये इस प्रकार से। हालांकि शेप टूल हमें डमी में एक लाइनिंग जनरेट करके दे देता है, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट सही डायरेक्शन में सेट हो जाता है, ज़्यादा परेशानी नहीं आती है इससे हमें। ये हम यहाँ पर प्रॉपर इसे सेट कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब ये कुछ 2-3 ऑब्जेक्ट और हमारे बचे हुए हैं, इनको और हम फटाफट सेट कर देते हैं ताकि हमारा डिज़ाइनिंग जो है कंप्लीटली तैयार हो जाए। यहाँ पर ये बीच में एक पॉइंट आ रहा है, इसको भी हम डबल क्लिक करके डिलीट करेंगे। यहाँ से इसको भी कर देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको भी यहाँ पे सेट करेंगे। इसको भी सेम इसी प्रकार सही डायरेक्शन में कर देंगे। यहाँ से इसका भी ज्वाइनिंग पॉइंट हमने यहाँ सेट कर दिया है। इसको भी यहाँ से थोड़ा सा इस प्रकार से सीधी लाइन रखते हुए यहाँ मैच करेंगे। अब यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट और बच गया है, इसको और यहाँ से सेट कर लेते हैं। थोड़ा जूम करते हुए ये काम करेंगे, क्योंकि जूम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा। यहाँ से इसको भी यहाँ सीधा रखते हुए इस प्रकार से सेट कर लेंगे ताकि लाइनिंग जो है हमारी बराबर आए। इसको भी हम इसी प्रकार यहाँ से सेट करेंगे प्रॉपर। और इसका ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया इस पर डबल क्लिक कर देंगे और यहाँ से इसको इस प्रकार से आप सेट कर दें। इवन इसको भी ऐसे ही सेट कर दीजिए। यहाँ से भी इसको इस प्रकार से हम सेट कर देंगे। ये अब हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा अब इसकी साइज छोटा कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्ट जो है पेज से बाहर जा रहा है। और अब इसे क्लिक को होल्ड करते हुए प्रॉपर पेज के सेंटर में लेकर के हम इसको यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट ऑप्शन और फ्री हैंड टूल के अंतर्गत हमारा 2 पॉइंट लाइन जो ऑप्शन है उसके द्वारा हमने एक नॉर्मल स्टार को 3D स्टार में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है, और जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। हालांकि हमने वर्चुअल सेगमेंट और फ्री हैंड के अलावा भी इसमें 1 से 2 ऑप्शन यूज़ किए हैं, जैसे स्मार्ट फिल टूल का भी यहाँ यूज़ करना हमने देखा है। इवन हमने यहाँ पर इंटरएक्टिव फिल टूल का भी यूज़ देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मल्टी कलर कैसे करें। तो इस प्रकार आप दोनों तीनों ऑप्शनों के द्वारा एक कंप्लीटली डिज़ाइनिंग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं।